पढ़ाई हो नहीं रहा है, रिवीजन कर नहीं रहे हो, तो क्या आप एग्जाम में चीटिंग करने का सोच रहे हो? तो आओ हम देखते हैं, अगर आप चीटिंग करने का सोच रहे हो, पकड़े जाओगे तो क्या क्या पनिशमेंट हो जाएगा उससे रिलेटेड। तो मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेके आ गया हूँ, विच इज जिससे पूरा क्रेडिट है ऑल गोज टू द ऑथर एज वेल एज द आर्टिकल। और ये चीज़ आपको बताएगा कि अगर आप इन अनफेयर मीन्स में फंस जाते हो तो आपका क्या क्या पेनल्टी या पनिशमेंट हो सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीएसई थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, इफ वी सी व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन दिस आर्टिकल, चीटिंग ड्यूरिंग आईएससी और आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 पनिशमेंट पेनल्टी फॉर चीटिंग इन सीआईएससी 10th एज वेल एज 12th एग्जाम्स। तो क्या क्या पनिशमेंट और ये चीज हो सकती है, लेट अस सी इट फास्ट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ऐसा, यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इफ यू आर thinking to use unfair means during the ICC ISC board exams, you are advised to once go through the punishments, penalties and repercussions if caught cheating during ICSE, what will happen। और आपको पता है कि 18 मार्च से 27 मार्च आपका ICSE का एग्जाम होने वाला है और ISC का भी 13 फेब से 5 अप्रैल तक होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर। व्हाट इफ यू गेट कॉट, पकड़े जाओगे तो, और नहीं भी पकड़े जाओ तो भी करना नहीं चाहिए, ट्रूली आई वुड से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस रिलीज किए गए हैं, जहां कि आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर क्या मेंशन है, दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल द एग्जामिनेशन हॉल विल बी अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु आर कॉट चीटिंग इन द बोर्ड एग्जाम 2025। तो जो सीआईएससी है इज ऑल सेट टू कंडक्ट द एग्जाम्स एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अब हम इन चीजों को देख लेते हैं। ओके, क्या क्या पेनल्टीज है। सबसे पहले आपको यहां पर देखो, पनिशमेंट्स अगेंस्ट द यूज ऑफ अनफेयर मींस ड्यूरिंग आईएससी एंड आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। सबसे पहले आपका अनफेयर हेल्प इन कनेक्शन विद आईएससी और आईसीएसई आंसर शीट। तो अगर अवॉर्डिंग कमिटी को लगा दैट द कैंडिडेट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू ऑब्टेन अनफेयर हेल्प इन कनेक्शन विद द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम एनी पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन सेंटर और एनी एजेंसी, या फिर बाहर से, तो कैंडिडेट इज लिएबल टू हैव हिज और हर रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन एज होल कैंसल्ड। सभी रिजल्ट आपका होली कैंसल्ड हो जाएगा अगर ऐसा कुछ अवॉर्डिंग कमेटी को लगता है तो इसलिए आप सभी को ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अगर आंसर शीट कन्फिस्केटेड है, इफ द आंसर शीट ISC, ICSE answer sheet will be confiscated. Candidates who are detected in giving or obtaining or attempting to give or obtain unfair assistance or who are otherwise detected in any dishonesty whatsoever relating to the examination will be reported to Chief Executive and Secretary of the CISE and may be expelled by the examination hall or room forthwith and refused admission to subsequent examination paper as well। Examination hall से भी भगा दिया जाएगा और आपको एडमिशन के लिए रिफ्यूज भी कर दिया जाएगा फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर और कुछ पॉइंट मेंशन है। सुपरवाइजिंग जो एग्जामिनर है or any member of the supervisory staff confiscate the answer scripts in which the use of unfair means are detected. Supervising examiners shall send the confiscated answer scripts with a report giving detail of the evidence of the explanation of candidate concerned to the CEO and secretary। फिर आप देखो, in case candidate concerned refuse to give explanatory statement, they should not be forced to do so. Only the fact of refusal shall be recorded by supervising examiner। ये चीज़ ज़्यादा उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हो, एज सच इतना इंपॉर्टेंस है नहीं आप सभी के कॉन्टेक्स्ट पर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन, विच इज कैंडिडेट्स फाउंड इन वायलेशन। आप देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इफ यू आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ ब्रिंगिंग इन आंसर शीट्स और टेकिंग आउट और अटेम्प्टिंग टू टेक आउट द आंसर शीट और सब्स्टिट्यूटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स और गेटिंग आंसर स्क्रिप्ट रिप्लेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और यहाँ पर क्या मेंशन है, इफ इट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अवॉर्डिंग कमिटी इज सेटिस्फाइड दैट कैंडिडेट हैज आइदर कॉपीड द कैंडिडेट आइदर कॉपीड फ्रॉम अदर कैंडिडेट, दूसरे के आंसर शीट से लिखा हुआ है, ये कॉपी किया हुआ है, या फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप कॉपी कर सको, ऐसे साइड करके दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इन क्वेश्चन और देयर रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन विल बी होलली कैंसल्ड। यहाँ पर भी, इस केस पर भी, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स में भी इट विल बी होलली कैंसल्ड। या कैंडिडेट डिटेक्टेड इन अप्रोचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन एग्जामिनर एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग देम रिगार्डिंग एनी कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन, अगेन इन दैट केस द एग्जाम विल बी होलली कैंसल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो, कैंडिडेट फाउंड इन वायलेशन ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट और
कॉजिंग डिस्टर्बेंस, या फिर आप किसी जो स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जाम है उस पर आप कुछ बाधा डाल रहे हो, या फिर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो नियर द एग्जामिनेशन हॉल, देन अगेन इट विल बी रिफ्यूज्ड, you will be refused for admission to the subsequent examination papers. इसके बाद आपका आता है बेयर्ड आइटम्स इन CISE एग्जामिनेशन हॉल। तो बेयर्ड आइटम्स क्या क्या है, जो चीज़ आपको प्रोहिबिटेड है ले जाना वाइल इन द एग्जामिनेशन हॉल, एनी बुक, मेमोरेंडम हो गया, पॉकेट बुक हो गया, ये सब आप को चेक करके जाना है एक बार। सभी थोड़ा सा चिड़ भी होगा, किसी दूसरे भी सब्जेक्ट का होगा, मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, ठीक है, और कॉलेज में हुआ था, दूसरे सब्जेक्ट का कुछ पेपर था या फिर कुछ चीज़ था, वो डेस्क पर लिखा हुआ था, तो बहुत इशू हो गया था। फिर फाइनली उनको बोर्ड के पास जाके उसको रिजॉल्व कराना पड़ा था। तो आप सभी को चेक कर लेना, अगर कुछ लिखा है एग्जामिनर को बता दो कि मेरे टेबल पर कुछ लिखा हुआ है, प्री बोर्ड में भी ये चीज़ फॉलो करो, ठीक है, तो आपका हैबिट बनेगा। टेबल में कुछ लिखा हुआ है आप देख लीजिए, पहले से लिखा है, मैंने नहीं लिखा। फिर अगर कहीं पर भी छोटा सा भी चीट हो आपके डेस्क के नीचे आसपास, आपके शर्ट में, पैंट में, एक बार अच्छे से चेक कर लो, भले ही वो खाली हो, नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स तो नोट्स हो गया, पेपर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फोन, वायरलेस डिवाइसेस, एक्सेप्ट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखो स्लाइड रूल्स आर परमिटेड, जो रूलर स्केल है वो सब परमिटेड है, और जो अदर चीज़ें हैं जैसे कंपास हो गया, प्रोट्रैक्टर हो गया, वो सब होता है मैथ्स में, वो सब अलाउड होता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दे मस्ट ऑल्सो रिटर्न एनी इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर टू द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर इमीडिएटली। इनकरेक्ट अगर कुछ है तो आप तुरंत, आपको कुछ लगता है कुछ डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चन पेपर में, तुरंत आप सब रिटर्न कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद आप देखो कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू हैव इन देयर पोजेशन एनी वेपन, नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट विच में बी यूज एज अ वेपन भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं होना चाहिए। छोटा सा जैसे आप नेल कटर हो गया, नो पॉकेट नाइफ, ये सब भी नहीं होना चाहिए गलती से अगर आ गया हो तो। कैंडिडेट्स डिसरिगार्डिंग द अबव क्वेश्चंस आर एबल टू हैव देयर रिजल्ट इन द एग्जाम अगेन एज अ होल कैंसल्ड हो जाएगा। फिर आप देखो पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन ड्यूरिंग CISE एग्जाम, पर्सन्स ऑब्टेनिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ऑन अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन शैल बी एक्सपेल्ड। अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है तो उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा एंड पुलिस को रिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, इट इज अ ऑफेंस। फिर आप देखो कैंडिडेट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन एक्ट्स ऑफ इम्पर्सोनेशन शैल बी रिपोर्टेड टू द CEO ऑफ CISE एंड देयर रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन अगेन विल बी होल कैंसल्ड, ठीक है। देन आप देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ISC रिजल्ट 2025 स्टूडेंट कॉट यूजिंग अनफेयर मीन ड्यूरिंग एग्जाम। तो डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर डिटेक्टेड और सस्पेक्टेड ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स मे बी डिलेड कंसिडरेबली एंड देयर रिजल्ट मे नॉट बी इशूड। मतलब डिले भी किया जा सकता है आप पर एक्शन लेने का, और प्लस आपका रिजल्ट इशू भी नहीं किया जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर केस। फिर आप देखो जिस कैंडिडेट जिनका रिजल्ट है एग्जामिनेशन एज अ होल हैव बीन कैंसल्ड मे बी डिबेयर्ड फ्रॉम एंट्री टू एनी सब्सिक्वेंट एग्जाम। अगर होली कैंसिल हो गया है तो सब्सिक्वेंट एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसमें आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखो पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दीज रेगुलेशंस बट इज नॉट अ कैंडिडेट शैल बी डील्ड विद। तो ये तो अदर चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट्स का कंसिडरेशन नहीं है, ओके, स्टूडेंट कंसिडरेशन में ये सब नहीं है, ये पॉइंट्स कोई और पढ़ सकते हैं। फाइनली आपके इस आर्टिकल में आपका ICSE का डेट शीट भी गिवन है, ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ISC का डेट शीट भी गिवन है अलॉन्ग विद द टाइम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप सब अब आप जान गए हो कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है आपके एग्जाम में, ये भी आपको देखना है, ठीक है। हर एक चीज़ चेक करके जाना है, डेस्क भी चेक कर लेना है, अपने शर्ट्स पैंट्स भी चेक कर लेने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आप प्री बोर्ड से ही करते जाइए, ठीक है, आपको प्री बोर्ड से ही करते रहना, तभी आपका हैबिट बने रहेगा। एंड स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आप एक बार कर लो, टीचर आपको बचा ले, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बोर्ड एग्जाम्स में यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है, और किसी भी एग्जाम में नहीं ही करना चाहिए ऑब्वियसली, बट अगेन यू नो कुछ तो होते ही हैं, फॉर उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के लिए फिर अगेन बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज सेंट्रल लेवल पर बात चला जाता है, ठीक है। सो किसी भी एग्जाम पर आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप कर भी रहे हो तो आप सोचो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको मेहनत से ही मार्क्स लाने चाहिए एंड इट इज़ अनफेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो मेहनत करके मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, और आप सब अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छे से एक्सेल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से आप पेपर लिखेंगे, और चीटिंग का तो सोचिएगा भी मत, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन।